नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार की राजनीति में राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर हलचल तेज हो गई है। इस चुनाव से पहले महागठबंधन के भीतर भी राजनीतिक समीकरण बनते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जो आरजेडी और खासकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है। दरअसल राज्यसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव अपने पटना स्थित आवास पर पार्टी के विधायकों और नेताओं के साथ अहम बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में पार्टी की रणनीति पर चर्चा की जा रही है और यह तय किया जा रहा है कि चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए आगे क्या कदम उठाए जाए। इस बैठक में आरजेडी के कई वरिष्ठ नेता पहुंचे हैं। इनमें पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता, पार्टी के वरिष्ठ नेता भोला यादव सहित कई विधायक और नेता शामिल हुए हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है। खबर यह है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिम यानी AIMIM ने इस बैठक से दूरी बना ली है। इस मामले में जब AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें इस बैठक की कोई जानकारी ही नहीं है। अख्तरुल इमान ने कहा कि यह तेजस्वी यादव की पारिवारिक बैठक हो सकती है, लेकिन पार्टी को इस बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर बैठक की जानकारी ही नहीं दी गई तो AIMIM के विधायकों के इसमें शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता। अख्तरुल इमान ने मीडिया से बातचीत में एक और अहम बात की। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव से पूछा जाना चाहिए कि उन्हें AIMIM की जरूरत है या नहीं। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत होगी तो पार्टी इस बारे में फैसला करेगी। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि राज्यसभा चुनाव में इस बार कुल 6 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, इसलिए चुनाव होना तय है। उन्होंने बताया कि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि AIMIM उनका समर्थन करे और बदले में वे भी AIMIM का समर्थन करेंगे। अख्तरुल इमान के मुताबिक उन्होंने तेजस्वी यादव से कहा था कि उनके दल का उच्च सदन राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए वे चाहते हैं कि इस बार उन्हें मौका मिले। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने उस समय यह कहा था कि वे दिल्ली से लौटकर इस मामले में बातचीत करेंगे, लेकिन अब तक इस विषय पर कोई ठोस बातचीत नहीं हो पाई है। जब अख्तरुल इमान से पूछा गया कि AIMIM के विधायक इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं, तो उन्होंने साफ कहा कि उन्हें बैठक की कोई सूचना नहीं दी गई है। ऐसे में पार्टी के विधायकों के शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता है। अख्तरुल इमान ने कहा कि इस मामले में पार्टी अपने केंद्रीय नेतृत्व से बात करेगी और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में अब अकेले फैसला लेने का समय नहीं है, सभी दलों को एक दूसरे से बातचीत करके ही आगे बढ़ना पड़ता है। बिहार से राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए किसी भी उम्मीदवार को करीब 41 वोटों की जरूरत होती है, लेकिन मौजूदा स्थिति में महागठबंधन के सभी दलों को मिलकर केवल 35 विधायक ही हो रहे हैं। ऐसे में अगर AIMIM का समर्थन नहीं मिलता है तो आरजेडी के लिए यह चुनाव काफी मुश्किल हो सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस स्थिति में तेजस्वी यादव को अन्य दलों या निर्दलीय विधायकों का समर्थन जुटाना पड़ सकता है। राज्यसभा चुनाव को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। एक तरफ तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ बैठक कर रणनीति बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ AIMIM की दूरी ने पूरे समीकरण को और दिलचस्प बना दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या AIMIM और आरजेडी के बीच बातचीत होती है या नहीं। अगर दोनों दलों के बीच सहमति बनती है तो महागठबंधन की स्थिति मजबूत हो सकती है, लेकिन अगर AIMIM अलग रुख अपनाती है तो यह तेजस्वी यादव की रणनीति के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। वैसे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।